स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे गिबली ट्रेंड के बारे में। क्या ये ट्रेंड सही है, गलत है, इस पर मेरी राय क्या है। मेरे हिसाब से ये ट्रेंड ठीक है। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता है और मैं आपको बताऊंगा ऐसे क्यों है। सबसे पहले तो हम उस पक्ष की बात सुनते हैं जो लोग इसे गलत बता रहे हैं। तो ये पक्ष है बेसिकली खुद स्टूडियो गिबली का और मियाज़ाकी साहब का कि उनको कोई इससे फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। उनका स्टाइल कॉपी करके लोग बहुत पैसा उनको पैसा मिल सकता था, लोग फ्री में चैट जीपीटी पर ये बना रहे हैं। और एक और पक्ष है उनके फैंस का जो कह रहे हैं कि उनकी जो आर्ट है वो एकदम सेक्रेड है और मियाज़ाकी साहब सबसे अच्छे एनिमेटर हैं दुनिया के और उनके काम की इस तरह से बेइज्जती नहीं होनी चाहिए और वो जो भी ऐसा कर रहा है वो इंसानियत पे पाप कर रहा है बेसिकली। और एक पक्ष है जो सिर्फ बस एआई के ख़िलाफ़ है। उनको लगता है एआई को ये चीज़ों के लिए यूज़ करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये तीन पक्ष है जो कह रहे हैं ये ट्रेंड गलत है। एक पक्ष है चैट जीपीटी का जो कहते हैं देखिए जो जनता डिमांड कर रही है हम बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। और एक पक्ष है आम जनता का जो कह रहे हैं भाई मैंने ऐसी फ़ोटो देखी, मुझे अच्छी लगी, मुझे पता चला आप ऐसे चैट जीपीटी पर जाकर ऐसे फ़ोटो बना सकते हैं तो मैंने बना दी और उन्होंने बना दी। तो मेरा ये मानना है कि एआई वाला पक्ष सही है और जो आम जनता का पक्ष है वो सही है। क्यों, मैं आपको रीज़न देता हूँ। सबसे पहले कोई भी आर्ट स्टाइल को कोई ओन नहीं कर सकता। कैरेक्टर को और स्टोरी को आप ओन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डिज़नी मिकी माउस बनाता है। अब मिकी माउस के किरदार को, मिकी माउस से रिलेटेड कहानियों को डिज़नी कॉपीराइट कर सकता है, उसको ओन कर सकता है। लेकिन अगर आप या मैं ये डिसाइड करें कि हम मिकी माउस जैसा दिखने वाला एक किरदार बनाएं या उस स्टाइल में एक किरदार बनाएं तो डिज़नी हमें रोक नहीं सकता है। और हम चाहें तो एक कहानी बना सकते हैं डिज़नी की कहानी से इंस्पायर्ड होकर। हम एक फ़िल्म बना सकते हैं, एनिमेशन को छोड़ दीजिए, नॉर्मली हम एक फ़िल्म बना सकते हैं डिज़नी की कहानी को लेकर। लेकिन हम उसे एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर सकते। उसमें एक कुछ परसेंटेज ऑफ स्टोरी और इंस्पिरेशन कुछ हद तक हम ले सकते हैं। हम पूरी की पूरी फ़िल्म, हर तरह का डायलॉग, पूरा का पूरा स्क्रीन प्ले डिज़नी फ़िल्म का उठाकर हम रियल लाइफ फ़िल्म नहीं बना सकते हैं। ये क्लियर है, सभी को पता है। लोगों को लगता है ऐसे करना, इंस्पिरेशन लेना भी कॉपी है। आजकल ऐसा बहुत ट्रेंड चलता है, किसी ने किसी से इंस्पिरेशन भी लिया तब भी हम कह देते हैं कॉपी का क्या है, कोई मेहनत नहीं है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप इंस्पिरेशन लें और ऐसी फ़िल्म बनाएं तब वो कॉपी नहीं कहलाएगी। आप उसको कॉपी वो तब कहलाएगी जब आप उसका पूरा स्क्रीन प्ले, स्टोरी, डायलॉग, हर चीज़ आप उठा लें और बिल्कुल उसी तरह से उसको बना दें, तब वो कॉपी कहलाएगी। ठीक है, अब होता ये है एक और बात है। नेक्स्ट पक्ष की बात करते हैं खुद मियाज़ाकी साहब के बारे में। तो देखिए मियाज़ाकी साहब ने भी जो स्टाइल बनाया है वो हवा में से तो नहीं आया है, कहीं से उन्होंने भी इंस्पिरेशंस ली हैं। जो डोरेमोन के क्रिएटर हैं उनके साथ वो काम किया करते थे और उससे पहले भी दूसरे एनिमेटर्स के साथ उन्होंने भी काम किया है। तो कोई भी देखिए चीज़ 100% कहीं आसमान से नहीं आती है, कुछ ना कुछ उसमें दूसरों का भी योगदान होता ही है। अब डिपेंड करता है आपने ओरिजिनली कितना योगदान दिया है। सही बात है। अब वो कह रहे हैं एआई के आर्ट में वो जान नहीं है, वो कला नहीं है और उस तरह से। ठीक है, तो मैं उनको दोष नहीं दूंगा क्योंकि वो तकरीबन एक 90 साल के वो बुज़ुर्ग हैं और वो उनकी पर्सनल राय है, वो एक अलग दौर से आते हैं। लेकिन आप एज ए ऑडियंस आपको समझना है, आप आज के दौर में रहते हैं। उनको कोई दोष नहीं दे रहा है, उनकी तारीफ़ ही होनी चाहिए। लेकिन उनके जो फैंस हैं वो इसको एक बिल्कुल ही गलत दिशा में ले जा रहे हैं। आम लोगों को भी कह रहे हैं कि तुम एंटी एनिमेशन हो, तुमने पाप किया है, तुम एंटी एनवायरनमेंट हो। और ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं जो उनके फैंस कर रहे हैं। उनके फैंस के लिए मैं कहूँगा देखिए किसी को भी भगवान नहीं बनाना चाहिए हमें। आपको पसंद है, पसंद करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी के भी बात को 100% उसको वो बना देना कि इन्होंने कह दिया तो बस यही है करके, ये मेरे हिसाब से गलत चीज़ है। आपके लिए गलत रहेगा, ऐसे आप पीछे रह जाएंगे। दुनिया में आप टेक्नोलॉजी को नहीं रोक सकते। आज से 100 साल पहले आप देखेंगे बर्तन जो होते हैं आपके घर में, जो प्लेट्स होती हैं उन पर जो डिज़ाइन बने होते हैं, 100 क्या इवन 40 साल पहले उनके जो डिज़ाइन होते थे वो हाथ से बैठकर वर्कर पेंट किया करते थे उन प्लेट्स पर। अब वो नहीं करते हैं। और भी चीज़ें हैं, और भी टाइप की कला है जो नहीं होती है, उसका इस्तेमाल ख़त्म हो गया है दुनिया में। एक आता था, आपने अगर सुना है कभी बचपन में देखा है, आई थिंक पावर कट्स बहुत होती थी तो हैंड हेल्ड फैंस आते थे।
हैंड हेल्ड फैंस की भी एक अपनी आर्ट होती थी, उन पर लोग आर्ट बनाया करते थे, उसकी भी एक इंडस्ट्री हुआ करती थी। उसमें भी आपको अलग अलग लेवल्स ऑफ लग्जरी हुआ करती थी, बेसिक से लेकर बहुत डिटेल्ड आर्ट वाले फैंस भी बनाए जाते थे। तो उसकी भी एक पूरी इंडस्ट्री थी। ऑब्वियसली जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आई, पावर कट्स ख़त्म हुए, ओवर द टाइम कम होते चले गए, अब उस इंडस्ट्री की उस तरह की डिमांड नहीं है। एज़ हमारे पास अब तो बैकअप डिवाइसेस भी आ रहे हैं, उस तरह की डिमांड नहीं है। इस तरह हमें दुनिया को समझकर चलना होगा। ऐसे कई चीज़ें हैं जो हमारे पैदा होने से पहले आकर ख़त्म भी हो गई हैं, और शायद एनिमेशन अब उस मोड़ पर आ गया है, टेक्नोलॉजी शायद अब उस मोड़ पर आ गई है कि कुछ सालों में शायद एनिमेशन सिर्फ प्रॉम्प्ट से किया जाएगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी हाथ से उठाकर करने की। लेकिन तब भी कुछ लोग होंगे वो हाथ से बनाया करेंगे। देखिए, जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो लोगों ने प्रिंटिंग बनाना नहीं छोड़ा। जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो लोगों ने हाथ से जो लिखते हैं उन्होंने हाथ से लिखना नहीं छोड़ा, प्रिंट उन्होंने किया। टाइपराइटर आया, कंप्यूटर आया, आप मेरी बात को समझ रहे हैं। नई चीज़ें आते रहेंगी। कला बनाने वाला का जो मीडियम है, कोई पेंसिल से कला बनाता है, कोई पेंट से, कोई कंप्यूटर पे भी बनाता है। आप देखेंगे जितने ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं वो ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर से फ़ोटोशॉप वगैरह से वो बनाते हैं। उनके जो टूल्स हैं वो अलग हैं, जो पेपर पर बनाता है उसके अलग है, और हर तरह की आर्ट है, वो ख़त्म नहीं होती है। इंसान हमेशा वो चीज़ें करते रहेंगे। अब बात ये होगी कि उसमें कितना पैसा रहेगा, कितना नहीं रहेगा, तो ये तो दुनिया का डिमांड एंड सप्लाई है। एनिमेशन एक इकलौती जॉब नहीं है जो एआई के आने से चेंज हो रही है। लोगों को अब बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि एनिमेशन वालों को अब समझ आ रही है। आम लोगों के काफ़ी दिनों से जॉब जा रहे हैं। कई जॉब्स ऐसे हैं, छोटे छोटे पेपर वर्क के जॉब्स होते हैं, आपके कॉन्टैक्ट सेंटर के जॉब्स होते हैं जो ऑलरेडी चले जा चुके हैं बिकॉज ऑफ एआई। उनकी कंप्लेन करते समय लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन क्योंकि ये इतने बड़े प्रमुख फिगर आकर खुद और दूसरे आर्टिस्ट आकर खुद पूरे इंस्टाग्राम को घेर कर ऐसे कर रहे हैं जैसे अभी उनके गले पर कोई नाइफ रखकर उनसे उनकी रोटी छीन रहा है, जैसे इस तरह से एक्ट कर रहे हैं। तो ये इस वजह से इतनी अवेयरनेस आ रही है लोगों में। यही चीज़ आप या हम नहीं करेंगे, आपकी या हमारी कोई एवरेज ऑफिस जॉब होगी वो एआई की तरफ से चली जाएगी, तो हम इस तरह का हल्ला हम नहीं मचाएंगे, और मचाएंगे तब भी लोग उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी जॉब अलग होगी, लोगों की जॉब अलग होगी। वो समझ नहीं पाएंगे कि क्यों हमारी जॉब होनी चाहिए। कॉर्पोरेट जॉब्स का यही प्रॉब्लम है, इस तरह के जॉब्स का यही प्रॉब्लम है। आप लोगों को रिलेट नहीं कर पाते हैं लोग। जो एग्जैक्टली वही जॉब करता है वही रिलेट कर पाता है। लेकिन आर्ट एक ऐसी चीज़ है क्योंकि बहुत लोगों की हॉबी भी होती है, सब रिलेट कर पाते हैं। मुझे भी इस बारे में यही लगता है। देखिए, मुझे भी पसंद है हाथ से आर्ट ड्रॉ करना, ये सब कुछ करना, और इसमें पैसा नहीं होगा तब भी मैं अपने तौर पे ये करता रहूँगा। मैं समझ सकता हूँ जिनकी ज़िंदगी में यही कला है, उनके पास वही कला है और कोई और चीज़ नहीं है, और वो परेशान है कि आगे चलकर उन्हें काम कौन देगा अगर उनसे कोई ड्राइंग नहीं बनवाएगा, कोई एनिमेशन नहीं करवाएगा। मुझे लगता है करवाएंगे लोग, और अगर नहीं भी करवाते हैं कुछ और तरीका निकल ही आएगा, क्योंकि आजकल वैसे भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है। हम उस चेंज को रोक नहीं सकते, कितना भी हम ट्राई कर लें वो ज्ञान बाहर आ ही जाएगा। एआई पे अगर आप रिस्ट्रिक्शन भी लगाएंगे तो लोग कुछ ना कुछ करके उसे बाईपास करेंगे, उससे चीट करेंगे या कुछ ना कुछ करके उसको बाहर लेकर आएंगे। तो टेक्नोलॉजी को रोकना सोल्यूशन नहीं है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं हमें उसे स्वीकार करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। जो भी महान आर्टिस्ट हैं जैसे मियाज़ाकी है, मियाज़ाकी साहब है, हमें उनको इज़्ज़त देनी चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। एट द सेम टाइम वो कोई भगवान नहीं है। जैसे दूसरों का कोई भी काम रिप्लेस हो सकता है, उसी तरह उनका भी काम रिप्लेस किया जा सकता है, किया जा रहा है। शायद अभी परफेक्टली नहीं किया जा रहा, बट हो सकता है आने वाले सालों में परफेक्टली किया जाए। तो इस बात को हमें स्वीकारना चाहिए और अपनी खुद की ज़िंदगी पर भी आपको लागू करना चाहिए। हो सकता है आप जो काम कर रहे हैं वो भी कल को रहे ना रहे, लेकिन आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना है। और सिर्फ टेक्नोलॉजी को गाली देने से कुछ नहीं होगा। 100 साल पहले लोग घोड़ा चलाते थे, घोड़ा वाहन चालक होते थे। आज वो कहाँ हैं? आज वो कुछ और कर रहे हैं, उनके बच्चे कुछ और कर रहे हैं। वो तो मर गए होंगे, उनके बच्चे कुछ और करते हैं, कोई कुछ और करता है। आज आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कार है, बाइक है, तो अब क्या हम वापस जाएंगे सिर्फ उन लोगों को जो घोड़ा चालक होते थे उनको वापस उनकी आर्ट, उनकी जो भी जॉब है, उनका जो भी लाइवलीहुड है उसे वापस लाने के लिए? क्या हम दुनिया का पहिया वापस मोड़ेंगे? नहीं ना। तब हम इनके लिए क्यों मोड़ रहे हैं?
इन्होंने भी जो किया है उसकी बहुत तारीफ़ है, उसको इतिहास में याद रखना चाहिए। लेकिन अगर वो चीज़ आगे चलकर ऑटोमेटिक हो जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वो वैसे ही होगा ना। तो इस बात को आप जितना जल्दी स्वीकारें मियाज़ाकी साहब के बारे में, अपने खुद के बारे में, आने वाले कल के बारे में, तो मेरे हिसाब से आपका जीवन और सुखी होगा, आपको जीवन में अच्छा लगेगा। और मेरा सजेशन है, जिन्होंने कभी मियाज़ाकी साहब की फ़िल्म्स नहीं देखी हैं, स्टूडियो गिबली फ़िल्म नहीं देखी है, उनकी 2 फ़िल्में हैं जो मैंने देखी हैं, स्पिरिटेड अवे, 3 फ़िल्में सॉरी, प्रिंसेस मोनोनोके, स्पिरिटेड अवे और माय नेबर टोटोरो। मुझे तीनों ही फ़िल्में बहुत अच्छी लगी हैं। स्पेशली स्पिरिटेड अवे मेरी फेवरेट है। तो मुझे लगता है अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर इन फ़िल्मों को चेकआउट कीजिए, आपको भी मज़ा आएगा। पर्यावरण के लिए उन्होंने बहुत किया है तो उनको सैल्यूट है। बहुत दान दिया है उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए। और उनकी फ़िल्मों का मेन मैसेज भी यही होता है कि देखिए, हमें सिर्फ दुनिया वालों को सिर्फ टेक्नोलॉजी और तरक्की के पीछे नहीं भागना है, पर्यावरण की भी रक्षा करनी। इस बात से मैं उनसे बहुत सहमत हूँ और बिल्कुल मैं मानता हूँ उनकी बात सही है। एट द सेम टाइम हमें यह भी समझना है कि अगर एक टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो आप उसे रोक कर दबा कर नहीं रख पाएंगे, वो चीज़ इस्तेमाल में आएगी और वो प्रोसेस चेंज होगी। तो ये दोनों बातें समझते हुए उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी कि ये सही है या गलत है, क्या करना चाहिए। आपका जो मन करे वो करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा, अगर कोई अपनी 2-3 फ़ोटोज़ एडिट कर कर खुश होता है, एक पोस्ट डालता है, तो खामखा जाकर उस पर नेगेटिव कमेंट करके कि आप एआई को बढ़ावा दे रहे हैं या आप मियाज़ाकी या एनिमेटर्स को नीचा दिखा रहे हैं, इस तरह के कमेंट्स करना और बेसिकली किसी को कहना कि आप चोरी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मुझे लगता है गलत है। ऐसा मत कीजिए कृपया करके। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।